हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आती है, लेकिन ये न्यूज़ सच्चाई और झूठाई कितनी है, ये आपके पेपर में जो 2026 में फेब में आपका पेपर होने वाला है, इसमें आपको बहुत बड़ा एक सपोर्ट या झटका भी बैठ सकता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि क्या यह सच है, फिजिक्सचा ताप 5 वर्षातील एकही प्रश्न नहीं, ऐसी एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ चुकी है और बच्चों ने मान लिया कि सही है। अब जिस बंदे ने न्यूज़ लिखी होगी, वो बंदा होता है जो न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टर, वो आर्ट्स से कॉमर्स से बिलोंगिंग करते लोग, कुछ साइंस के भी हो सकते हैं, बट उसने बच्चों का माना और पेपर में न्यूज़ दे दी। न्यूज़ देने के बाद बहुत बवाल हो गया लास्ट ईयर, और ऐसा माना गया कि सबसे टफेस्ट पेपर था। और बच्चे ने क्या बोला उसमें मालूम है आपको, कि चैप्टर वाइज जो वेटेज होता है, जैसे कि पहले रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजे, रेडिएशंस एंड थर्मोडायनामिक्स 7-7 मार्क के लिए, वे ऑप्टिक 7 मार्क के लिए, ईएमआई 7 मार्क के लिए। ठीक है, ये चैप्टर के वेटेज थे। बच्चों ने बोला कि चैप्टर का वेटेज आया ही नहीं, टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस आए ही नहीं है, बाहर से आए, ऐसा वैसा, इतना चिल्ला। क्यों? क्योंकि बच्चों आज से आपने पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं। महारिविजन जो रहता है ना, महारिविजन 1 शॉट लेक्चर होते हैं, महारिविजन, वो देख के आते हैं। उनको लगता है फिजिक्स में एक ही दिन में 2 दिन में पढ़ाई करके, बीच में गैप है, पढ़ाई करके हम हमारा पेपर लिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा होता नहीं है। फिजिक्स के लिए अभी से पढ़ाई करना जरूरी है। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, कोई भी क्वेश्चंस पेपर उठाओ, एक भी सवाल बाहर का नहीं आएगा। अगर आता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बोनस नंबर दिए जाते हैं। हाँ जी, मैं सही बता रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। मैं कोई फेकोलॉजी फेंकता नहीं हूं। बच्चों को लगता है कि मुकेश सर ऐसे ही फेंक रहे, क्या नहीं भाई। लास्ट ईयर बच्चों ने ट्रोल किया कि भाई तुमने जो बताया क्वेश्चन आए नहीं। भाई तुमको समझ में नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूं। अब समझ में क्यों नहीं आया, पढ़ाई डिटेल में नहीं है। देखो ये सवाल है यहां पे कि फिजिक्सचा ताप 5 वर्षात एकही प्रश्न नाही। मराठी में मैं हिंदी में बताऊंगा, आप टेंशन मत लिया करो। देखो, राज्य मंडळातर्फे सुरू केलेल्या 12वीच्या परीक्षा सोमवारी विज्ञान शाखेतील भौतिकशास्त्र विषयाचा पेपर झाला। गणिताप्रमाणे स्कोरिंग पण तेवढाच कठीण असलेला फिजिक्स विद्यार्थ्यांना चांगला घाम फोडला। संपूर्ण प्रश्न न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्नांचा भीडमार असल्याचा वो मागिल 5 वर्षातील, इसका मतलब ये है कि भाई ये पेपर बहुत टफ था और न्यूमेरिकल ही सभी थे पेपर में, ऐसा गलत बताया। मेरे पास प्रूफ है। मैं ये कोई बाद में बोर्ड ने भी एक्सप्लेनेशन दिया, एचएससी बोर्ड जो होता है ना, उन्होंने एक जेआर जारी किया, उसमें बता दिया, वो बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो उनका कहना है कि सभी के सभी न्यूमेरिकल थे, थ्योरी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा गलत बताया। मैं प्रूफ करके 5 मतलब लास्ट ईयर 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाए, बोले एक भी पेपर में से क्वेश्चंस नहीं आए, ये भी गलत बताया बच्चों। मैं दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। एकही प्रश्न विचारला गेला नसल्याने केंद्राबाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले। 12वीच्या परीक्षेत इंग्रजी नंतर भौतिकशास्त्राचा प्रमुख पेपर सोमवारी झाला। विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना हा विषय चांगले गुण देणारा असतो, मात्र यावेळी विद्यार्थ्यांना कस लागल्याने बोलले जात आहेत। परीक्षा केंद्राबाहेर निघालेले विद्यार्थ्यांनी दिलेले प्रतिक्रिया यावर्षी अनेक प्रश्न संभ्रमात टाकणारे ठरलेले सांगितले। अब उनका कहना है कि भाई प्रश्न इतने कंफ्यूज नहीं थे, क्लियर कट क्वेश्चन थे। क्यों हो गया ऐसा? क्या हमारे पास पॉडकास्ट नहीं है? फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे जाओ, जिनको 90 अबव वाले का हमने पॉडकास्ट लिया, उनको क्यों मिले 90 के ऊपर? ये उनकी पढ़ाई अच्छी थी। अभी भी आप सुधर सकते हो, अभी टाइम है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम पे पढ़ाई करते हैं। ये टाइम पे पढ़ाई करने का फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है। 10th में होता वैसे 12th में नहीं होता है। अभी से पढ़ाई करो, मैं ये बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ बच्चों। हमारी एक शक्ति बैच है, शक्ति शौर्य प्लस शक्ति बैच, पीजीएमएन ऐप पे वो ज्वाइन करो, आपको पता लगेगा कितना फायदा होगा। वैसे दिनेश सर है, सोइन सर का भी है ऐप, है ना, उस पर भी वो शक्ति बैच चल रही, सेम टू सेम। ठीक है, दिलेल्या प्रतिक्रिया यावर्षी अनेक प्रश्न संभ्रमात टाकणारे सांगितले। प्रश्न सिलेबस मधीलच होते, पण विचारण्याचा पॅटर्न वेगळा असल्याने विचार करण्यात अधिक वेळ गेल्याने विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांचा संभ्रम वाढला। विद्यार्थ्यांमधील सुरुवातीच्या देखो चॅप्टर मधील प्रश्न कमी व दुसऱ्या भागातील प्रश्न अधिक होते। देखो क्या बोला है, चैप्टर मधील प्रश्न कमी, मतलब जो स्टार्टिंग के चैप्टर उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, सीधा बोला है, मतलब बहुत कमी मतलब बहुत कम आ गए। और दूसरा मतलब सेकंड पार्ट जो फिजिक्स 2 है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, ऐसा उनका कहना है। मैं प्रूफ करके दूंगा आपको, मेरे पास है प्रूफ अभी। त्यातही डेरिवेशनच्याच प्रश्न, संख्यात्मक प्रश्नाचा अधिक
होते, मतलब ज्यादा ज्यादा डेरिवेशन आहे, ऐसा नाही आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निराशा झाल्याने बोलले जात आहे. एका मार्कासाठी तान. अब ये जो बोला है ना, ये मैं प्रूव करके दूंगा. देखो ये क्वेश्चंस का पैटर्न है बच्चों. एमसीक्यू 10 मार्क के होते हैं, 7 मार्क थ्योरी, 3 मार्क न्यूमेरिकल होते हैं. क्वेश्चन 2 में 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क के लिए 6 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल. मैं पैटर्न दिखा रहा हूं यहाँ पे. सेक्शन बी में 16 मार्क के 12 क्वेश्चन होते हैं. आपको कितने सॉल्व करना होता है? 8. 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल होते हैं. ठीक है, 3 से 14 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर भी लिखा है. सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन, 8 ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 15 से 26 ये सेक्शन सी के क्वेश्चंस होते हैं. 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल है बच्चों. सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर होते हैं 27 से 31. 3 क्वेश्चन मस्ट बी 2 मार्क थ्योरी 2 मार्क न्यूमेरिकल, मतलब इसमें से 2 डेरिवेशन आएंगे बड़े या क्वेश्चंस आएंगे. तो ये प्रूफ है. मेरे पास ये क्वेश्चंस पेपर है बच्चों. देखो ये क्वेश्चंस, सॉरी ये चैप्टर वाइज का वेटेज है. 7-7 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क की वेटेज है. मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बाहर हट रहा हूँ बच्चों. 98 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, आपको 70 मार्क के क्वेश्चंस लिखना पड़ते हैं. ठीक है, ये और में होते. न्यूमेरिकल भी कहाँ से आए थे? तो बच्चों अपनी जो सॉल्व टेक्स्ट बुक है उसमें से सॉल्व न्यूमेरिकल जो होते हैं वही होते हैं. प्रूफ देखो, 7 मार्क का क्वेश्चन है. बच्चे ने बोला कि कम मार्क के क्वेश्चन आए थे पहले चैप्टर में से, दिखाता हूं. 1 मार्क का एमसीक्यूज आया था. उसके बाद में स्टेट द फार्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग. जिन्होंने पढ़े कि एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला लिखना बहुत कठिन है, टफ है बोल रहे. टफ, वाह, अरे तुमने पढ़ाई नहीं की ना भाई, टफ ही लगेगा ना आपको. बाद में स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का सही में क्वेश्चंस कठिन है नहीं है, बहुत इजी है, 2 मार्क के लिए. बाद में फ्लाईव्हील मोटर हैज, बाद में न्यूमेरिकल पूछा 3 मार्क का. ये कहां से क्वेश्चंस आए बच्चों? टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है 1.9. चेक करो कि टेक्स्ट बुक में से सॉल्व न्यूमेरिकल मैक्स टू मैक्स आते हैं बच्चों. 36 के न्यूमेरिकल आते हैं. 36 में से मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क के क्वेश्चंस वो जो आते हैं वो सॉल्व न्यूमेरिकल से आते हैं. प्रूफ है मेरे पास, ऐसे नहीं. सेकंड चैप्टर 7 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए एमसीक्यू का कितना है? बॉर्नलीज प्रिंसिपल में क्या कांस्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन होता है. इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो गलती तुम्हारी है ना भाई. तुम समझो ना इस चीजों को, तुमको करना पड़ेगा ना पढ़ाई. तुम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं. लास्ट ईयर के बच्चे इतने चिल्लाए फिजिक्स सबसे टफ. भाई रियलिटी कोई नहीं मान रहा. मतलब मैं ये बता रहा हूं, कुछ यूट्यूबर ने तो डाल भी दिया कि भाई फिजिक्स का बहुत टफ था, बहुत सारे मेरे से पेपर आ गया. भाई तुम पेपर सेटर हो क्या? भाई पेपर सेटर को भी अपने खुद के लड़कों को भी बोल नहीं सकता. तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने पेपर लिख किया, ये किया, वो किया. और जो क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन में से क्वेश्चन आए थे. और आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे? पूछने का तरीका अलग हो सकता है, पूछने का तरीका अलग. अब मैंने भी क्वेश्चन दिए थे, वो भी क्वेश्चन आए थे, बच्चों को समझ नहीं आए, करेंगे क्या? इस साल भी क्वेश्चन दिए रहे हो, लेकिन वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है. देखो 1 मार्क वेरी शॉर्ट आंसर. देखो कितना है कि खाली बस सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम 0. इतना सिंपल क्वेश्चन है. 2 मार्क के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सबसे इजी क्वेश्चन है. ईटा इज इक्वल टू, पता होगा आप लोगों को, एफ इज इक्वल टू है ना ए डीवी अपॉन डी एक्स. फिर ईटा का एफ है ना, ये आएगा डिवाइडेड बाय ए डीवी अपॉन डी एक्स. ये सिंपल फार्मूला है. 3 मार्क न्यूमेरिकल, बहुत छोटा न्यूमेरिकल है बच्चों देखा जाए तो. और ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया? टेक्स्ट बुक्स में से आया बच्चा. टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल है बस, बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल है. मुझे क्या बताना है बच्चों? मुझे इतना ही बताना है कि भाई सब कुछ मतलब सिमिलरिटी क्वेश्चंस आते हैं. एग्जैक्ट कभी कभी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा. ये आया ना टेक्स्ट बुक से आया. केटीजी 3रा चैप्टर 1 मार्क. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. ये पीडीएफ आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी, पीजीएमएन ऐप पे जरूर चेक करो, जरूरी है. 1 मार्क के लिए 1 शॉट, 1 लाइन में आंसर था. 2 मार्क का न्यूमेरिकल था. अब क्रिचॉफ्स लॉ 3 मार्क के लिए, क्या डेरिवेशंस है? ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत हल्का है. लेकिन भाई पढ़ाई, इसमें से भी न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में से ऐसा चेकआउट कर सकते हैं. देखो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज ए परफेक्टली, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, है ना. ब्लैक बॉडी सरफेस दिया वाला, मेंटेन द टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है. 2 मार्क का कहाँ से आया? टेक्स्ट बुक में से आया है. मुझे क्या बोलना है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है बच्चों. थर्मोडायनामिक्स 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज आ गया, वेरी शॉर्ट आंसर आ गया. 2 मार्क का, 7 मार्क के 7 मार्क. देखो चेक करो, 1 2 4 और ये 3 7, है ना, एडिशन आती होगी. ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया? टेक्स्ट बुक में से आया है. थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं. ऑक्सीलेशन 5 मार्क,
चेक करो बच्चों, आपका न्यूमेरिकल 2 मार्क का आया कि नहीं टेक्स्ट बुक में से? फिर क्यों बवाल कर रहे हो? क्यों भाई क्यों? पढ़ाई करनी चाहिए ना, टेक्स्ट बुक करना चाहिए, न्यूमेरिकल 2 बार 3 बार करना चाहिए, डेरिवेशन 2 3 3 बार करना चाहिए, पेपर देना चाहिए। तुम नहीं करोगे तो चिल्लाओगे किसके नाम से? और क्या फायदा होगा? क्या होगा अगले वाले का? भाई तुम्हारा लॉस होगा। तुम सुधर जाओ, भरोसा मत रखो किसी के ऊपर। बस टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइन टू लाइन आपको बस घिसना है। डेरिवेशन लिखते समय थ्योरी नहीं, डेरिवेशंस लिखना होता है, ठीक है। ये आपके देखो 5 मार्क के, 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। कौन सी चाहिए? सुपरपोजिशन 6 मार्क, एक आगे देखो 3 2 5 और 6। देखो यहाँ पे कोई भी वेव ऑप्टिक 7 मार्क, 3 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन आया था। ये देखो अनसॉल्व न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक का पेज लगाया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक 6 मार्क के, 1 मार्क 2 मार्क और ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिक 6 मार्क, 1 मार्क 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया बच्चों। सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया, यहाँ पे देखो चेक करो, सॉल्व न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3 मार्क आया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट 6 मार्क के लिए है, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क ये बराबर आ गए। सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया इसमें। मुझे क्या बता रहा है? इतना ही बताना है, टेक्स्ट बुक करना जरूरी है। मैग्नेटिक मटेरियल 5 मार्क, 1 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन से आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन थे। EMI 7 मार्क का क्वेश्चन से आ गया बच्चों, 1 मार्क 1 मार्क, देखो 7 मार्क का। यहाँ पे सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया ना, 2 मार्क का न्यूमेरिकल आ गया। AC सर्किट में 2 मार्क 4 मार्क, 6 मार्क, यहाँ पे 6 मार्क नहीं, शायद 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, याद हो। ये चैप्टर 6 मार्क का वेटेज होगा शायद, देख लेना। न्यूमेरिकल है, देखो सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया बेटा। यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन 5 मार्क के लिए हमारा AC सर्किट, हाँ 6 मार्क का ये AC सर्किट, ये गलती से 5 मार्क हो गया, सॉरी बच्चों। यहाँ पे 6 मार्क के लिए चैप्टर है, सॉरी। चलिए AC सर्किट हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ड्यूअल नेचर रेडिएशन 5 मार्क, 1 मार्क का MCQs, 4 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ गए बच्चों। 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल इसमें मर्ज करके क्वेश्चंस आता है। इसमें से न्यूमेरिकल कहाँ से आया था? सॉलिड न्यूमेरिकल से आया था। स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न 6 मार्क, 3 मार्क 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आ गए बच्चों C सेक्शन में। इसमें न्यूमेरिकल यहाँ से आया था, ये पेज नंबर देख लेना 342, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आए। सेमीकंडक्टर बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे बच्चों। मुझे बताना क्या है कि भाई तुम प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, प्रॉपर क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। इसी शक्ति बैच में पढ़ाने वाले। वैसे CET के लिए हमारी एक टॉपर्स प्रो बैच है, वो भी चालू है, वो भी ज्वाइन कर सकते। टॉपर्स प्रो बैच PJMN ऐप पे। तो बच्चों मुझे क्या बताना है, रियलिटी पे काम करो। कोई बता रहा है, आ रहा है भाई, मैं 21 साल से मॉडरेटर का काम हो रहा है मेरा, एग्जामिनर हूँ, पेपर सेटर से हमेशा बात होती रहती है, बात करता हूँ। ये सॉल्व न्यूमेरिकल क्यों डालते हैं? इसका कारण है क्योंकि उनको देना पड़ता है कारण। भाई तुमने लिया तो कहाँ से लिया, तो उनको पता होना चाहिए ना, कौन से पेज में से, कौन सी लाइन से। ये पूरा देना पड़ता है। कहाँ? HSC बोर्ड में जो पेपर सेटर होता है उसको आंसर की देते समय भी बोलना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो प्रूफ बाहर का नहीं दे सकते, उनको प्रूफ देना पड़ता है टेक्स्ट बुक से। ये रूल है। और कोई भी आ रहा है बोल रहा है भाई कि पेपर बहुत टफ है, टीचर भी बोल रहे हैं, कमाल की बात है यार। तो रियलिटी पे काम करो। तुम्हारे साथ जो बोल रहा है ना, तो उसमें खुश रहते हो, और तुम्हारे विरोध में मैं बोलूंगा ना तो मेरी वाट लगाते हो। सही है ना? तो भाई फॉलो करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।